मुद्दतों पहले मुस्लिम अखबार के ऊपर लिखा होता था कि जबर का निज़ाम तो चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी पे मबनी निज़ाम नहीं चल सकता। मगर पाकिस्तान का ये मौजूदा निज़ाम तो नाइंसाफ़ी से बहुत आगे जा चुका है। ये अब झूठ की एक ऐसी इमारत है जिसकी हर ईंट और गारा झूठ का बना हुआ है। सवाल है कि ये तमाशा कितनी देर चल पाएगा। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही चलता रहेगा। वो नादान समझने से कासिर हैं कि गोरा बादशाह एक मजबूत ढांचा छोड़कर गया था मगर 76 वर्ष से ये ढांचा शिकस्त और रेखत का शिकार है और अब इस निज़ाम के जमीन बोस होने का वक्त हुआ चाहता है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम कभी नहीं चल सकता। अब देख लें इतना जुल्म किए जा रहे हैं, कुछ भी काबू में नहीं इस निज़ाम के, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में एक कठपुतली हुकूमत इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। राना सना, ख्वाजा आसिफ राना, तनवीर हुसैन, इन सब के बयानात देख लें, ये इनकी बेबसी का इजहार है। साबित हुआ कि इनसे ब्लंडर हो चुका है लेकिन अब इस ब्लंडर का इनके पास कोई हल नहीं है। ये डोल इन्होंने खुद अपने गले में डाला है जिसे ना चाहते हुए भी अब इन्हें बजाना पड़ेगा। अब तो ये लोग खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और खुद को मजलूम साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं मगर इनकी इस तरह की बयानबाजी के बाद लगता है कि जो चंद पटवारी इनके पीछे चल रहे हैं वो भी इन्हें जल्दी छोड़ जाएंगे क्योंकि इतनी मुनाफिकत तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में ताकत का तवाजुन तय नहीं हो पा रहा। शहबाज शरीफ की सीट और इख्तिदार का कद मोहसिन नकवी के सामने बोना हो गया है। वो अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से किसी का तबादला नहीं कर सकता। तजिजिया निगारों का कहना है इस वक्त इख्तिदार की कुर्सी पर तो शहबाज शरीफ विराजमान है मगर फैसले करने का तमाम तर इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है। मोहसिन नकवी मरकज और पंजाब लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की गर्दनों पर सवार है और इस वक्त नूनी इख्तिदार की कमान मोहसिन नकवी के हाथ में है। इसकी वजह से इस मैंडेट चोर हुकूमत को शदीद किस्म की परेशानी लाहक हो चुकी है। इस परेशानी का इजहार कोई ना कोई नूनी लीडर करता रहता है। जैसा कि कल राना तनवीर हुसैन ने भी मीडिया टॉक में कह दिया कि हम इमरान खान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने तैयार होना ही है। इन बेचारों ने 100 कोड़े भी खाने हैं और 100 प्याज भी खाने हैं। इनका यही हाल होना था। अगर वक्त पर खान की बात समझी होती और जमहूरी रिवायात को इख्तिदार के हवस में कदम कदम पर पामाल न किया होता तो फिर भी इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती मगर अब इख्तिदार इनके गले का तोक बन चुका है जिसे अपनी मर्जी से ये ना उतार सकते हैं ना पहनना चाहते हैं। पुलिस और फौज की लड़ाई का वाकया भी पेश आया जिस पर अभी तक हुकूमत गोमगो की कैफियत में है। इनकी इतनी औकात नहीं कि अपने जेरे इंतजाम इदारे के लिए मुंह से कोई लफ्ज निकाल सके। ये किसी भी बड़े वाकये पर स्टैंड लेने की औकात नहीं रखते। इसलिए अब इस हुकूमत का सरवाइव कर जाना बहुत मुश्किल है। इनके पीछे खान और आगे इस्टेब्लिशमेंट है। खान साहब के ऊपर केसेस तेजी से खत्म हो रहे हैं जिससे कभी इम्कान पैदा होता है कि वो जब बाहर आएंगे इस हुकूमत के लिए तबाही की नवीद लाएंगे। लिहाजा बेचारी लूली लंगड़ी फार्म 47 से तैयार शुदा ये हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन खतरात और खदशात में गिरी हुई। ताश के पत्तों से घर बनाने वाले और फार्म 47 पर हुकूमत बनाने वालों में कोई फर्क नहीं। दोनों की इमारत बहुत कमजोर है जो किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है। इमरान खान साहब बगैर डील के जेल से बाहर आते हैं तो वो इन सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जो इंसान डील न करे उसका मतलब है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा इंसान अपने उसूलों पर समझौता नहीं करता, हक की राह पर डटा रहता है और मनफी कुव्वतों के लिए वो खतरनाक ही होता है। और खान साहब जिस अंदाज में खेल रहे हैं इनका समझौते का कोई इरादा लगता भी नहीं है। पिछले 2.5 साल में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। माओ बहनों और बेटियों के गिरेबान फाड़े गए और दुपट्टे खींचे गए। मजलूम शहरियों को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। मियाँ बीवी की वीडियोस बनाई गई। अब जुडिशरी भी इस सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर मजबूर हो गई है। आखिर क्यों मरियम नवाज से हिसाब नहीं मांगा जा रहा है? इसके नीचे एक महकुमा वालों को फौजियों ने दिन दिहाड़े कुट लगाई। ये सब इनकी बेबसी का इजहार है। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मोहसिन नकवी एक वायसराय की तरह पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है और इसकी ताकत इस पूरी नून लीगी हुकूमत से ज्यादा है। इसे इन सब का वाली साहब बनाकर इनके सरों पर बिठाया गया है जिसे अब इनकी रातों की नींदें और दिन का सुकून छीना गया है। मुल्क किसी वायसराय के तहत नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि मोहसिन नकवी जैसे को वायसराय बनाकर और सिविलियंस को कठपुतली बनाकर जादू चल जाएगा तो ये अवाम आंख कान समझ बूझ सब कुछ रखती है। मायूसी इनके कलमा से साफ झलक रही है। जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की अहमियत सानवी होनी चाहिए। हमें सियासी तौर अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहिए। कोई सियासी मौकिफ इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत लेकर डिलीवर करके कुछ हासिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। यानी इसे ये भी उम्मीद नहीं कि वो डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। इस पर कुछ इस तरह के वाकयात होने लगे हैं जिस पर हुकूमत को हर मुमकिन रिस्पॉन्स देना चाहिए मगर हुकूमत ऐसे मौके पर चुप का रोजा रखकर बैठ जाती है। बहावल नगर वाला वाकया हुकूमत के लिए शर्मनाक है। सब कह रहे थे मरियम नवाज कोई एक्शन लेगी बहावल नगर वाकये पर, जबकि मरियम नवाज सत्तू पीकर सो रही है। मरियम नवाज बहावल नगर थाने जाकर सिर्फ अहलकारों को चूड़ियां पहना सकती है, इससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं। मरियम बहावल नगर वाकये पर आईजी पंजाब को कह रही होगी कि क्या हुआ अगर पुलिस वालों को कान पकड़वाएंगे, आप मामला दबा नहीं सकते। ये हुकूमत बेबस है और इसके इख्तियारात भी इतने महदूद हैं कि ये अपनी मर्जी से एक तबादला तक नहीं कर सकते, बल्कि शायद ये तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। इसीलिए अब 2
2-3 दिन हंगामा रहेगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे, कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। हुक्मरान को ऐसे मौके पर बुरा बनना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। हुक्मरानी एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अय्याशी या प्रोटोकॉल का नाम नहीं। हुक्मरानी कीमत मांगती है, लहू मांगती है, सख्त फैसले मांगती है, न्यूट्रलिटी नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है आप सब हुक्मरान इस इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। फ्री फॉल ऑल का माहौल बना दिया गया है। इस अप्रोच के पूरे माशरे पर खतरनाक असरात होंगे। केसेस तो खैर पहले भी कम नहीं, लेकिन अब की दफा ज्यादा संगीनी बढ़ेगी, ला कानूनियत बढ़ेगी और हमारे इन बेपरवाह हुक्मरानों की हिफाजत के लिए मजीद दस्ते दरकार होंगे। बहावल नगर वाक़े पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूट्रल और खामोश रहना इस वाक़े से भी बड़ी ट्रेजेडी है कि ऐसे एक्ट किया गया है कि भला हमारा इस मसले से क्या लेना देना। फौज जाने और पुलिस दोनों इदारे खुद आपस में तय कर लेंगे, हम क्यों बीच में बुरे बने। 2-3 दिन हंगामा रहेगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे। हमें तो हुक्मरानी करने, गैर मुल्की दौरे करने और प्रोटोकॉल इंजॉय करना है। पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने बहावल नगर सामने पे कोई मीटिंग की हो तो बताइएगा, शायद हमारे इल्म में ना आ सकी हो। बड़े मियाँ साहब भी अगर गुस्से में कोई मीटिंग छोड़ के उठे हो, या छोटे मियाँ साहब जो के वजीर आजम तैनात हैं, अगर कोई मीटिंग इन्होंने की हो तो जरूर बताइएगा, मगर ऐसा अभी तक देखने और सुनने को नहीं मिला। ये सब इनकी बेबसी का इजहार है। एक कंप्रोमाइज हुकूमत लेने के बाद अब इनसे खुलकर सांस भी नहीं लिया जा रहा। एक बात जान लें, इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान की तरह इनकलाबी है, ना जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह है, इसलिए इमरान खान का तकाबुल दोनों से नहीं बनता। इमरान खान की जदोजहद डॉक्टर महातीर मोहम्मद, नजमुद्दीन अरबकान और रजब तैयब उर्दगान जैसी है। आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, उन्हीं लीडरों की तरह इमरान खान कानून साज है जो आइन और कानून की सुपरमेसी पर यकीन रखता है। इमरान खान की सारी जदोजहद मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की है, किसी इदारे या जमात या अशखास के खिलाफ नहीं है। नून लीगी फितना अगर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि खान की लड़ाई किसी इदारे के खिलाफ है और कानून की अमलदारी पर है, यानी कानून का इतलाक अवाम और खवास पर यकसा हो, कानून खवास के लिए मकड़ी का जाला साबित न हो। जब आइन और कानून का तकद्दुम कायम होगा तो इनकलाब खुद आ जाएगा। सारी खराबी आइन और कानून की बेहुरमती की वजह से है। इमरान खान किसी तबके या ग्रुप के खिलाफ नहीं लड़ रहा, वो कानून की बालादस्ती, मसावात और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहा है। ये है इमरान खान की हकीकी आजादी की जंग का लुब्बे लुबाब। इसी जंग के लिए अरशद शरीफ शहीद हुआ, इसी जंग के लिए इमरान खान जिंदान में है, इसी जंग के लिए करोड़ों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खान सब के साथ हैं। अगर इमरान खान आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन ना करता होता तो 200 जाली मुकदमात का सामना करते हुए 100% नाइंसाफी के बावजूद आज जेल में ना बैठा होता। झूठ, जबर और मुनाफिकत पे खड़ा ये निजाम तकरीबन 70 वर्ष से चल रहा है। सवाल ये है कि और कितनी देर चलेगा और हमारे अंदर, हमारे जहनों में, हमारी सोच में वो क्या कमजोरियां और कमी है जिसकी वजह से ये निजाम चल रहा है। हमारी सोच की कमजोरी पे ही ये ढांचा खड़ा है। जिस दिन हमारी सोच ठीक हो गई, ये ढांचा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। सोच की तब्दीली किसी नारे का नाम नहीं, ये नफरत का इजहार नहीं, ये शौरी इर्तिका का नाम है। ये निजाम तब तक चलेगा जब तक हम भेड़ बकरियों का उसूल छोड़कर इंसानों का उसूल न अपनाएं। भेड़ बकरियों को हाँकने के लिए गडरिये की जरूरत होती है, हमें हक के लिए निकलने के लिए लीडरशिप के कॉल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।